जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। छठ महापर्व जितने भी पर्व है सनातन धर्म में, सबसे बड़ा पर्व महाछठ है। महापर्व छठ, इसको यह सम्मान दिया जाता है। जिस प्रकार देवों में देव महादेव सबसे बड़े शंकर भगवान हैं, उसी प्रकार छठ जितने भी पर्व है, सबसे बड़ा पर्व छठ है। छठ की शुरुआत अगर देखा जाए तो महाभारत काल से स्टार्ट हो चुका था। कुंती ने अपने पति के लिए छठ स्टार्ट किया था। साथ ही साथ वह ऋषि का भी इतिहास में दर्ज होता है, जिन्होंने अपनी तपस्या से सूर्य भगवान को खुश कर दिया था। या तो इतिहास के बात है, लेकिन आज हम जिस युग में है वह डिजिटल युग है, जिसमें छठ का दर्शन अगर देखना है तो टीवी में और मीडिया में आप छठ के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया जाता है। लेकिन इस बार झारखंड और बिहार से वह शुरुआत किया गया था, लेकिन आज यह विश्व के हर जगह में जहाँ जहाँ इंडियन है और जहाँ जहाँ वो झारखंड बिहार के लोग हैं, वहाँ इस छठ पर्व को अवश्य करते हैं। कल तक केजरीवाल की सरकार ने यह लॉन्च कर चुका है कि इस बार छठ पर्व के लिए 400 करोड़ का फंड दिया जा रहा है, जो जमुना के जो तट है उनको साफ किया जा रहा है। उसके साथ साथ बॉम्बे में वह जूब ब्रिज है, वहाँ पर भी छठ पर्व बहुत धूमधाम से होता है। झारखंड बिहार के बताने का कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन इस बार की छठ पर्व की शुरुआत झारखंड जमशेदपुर सूर्य मंदिर से हो चुका है, जिनके लिए हर कार्यकर्ता और हर पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। और छठ का दौरा कैसे करना है, छठ में सूप कैसे देना है, घाट का कैसे करना है, सब इसकी तैयारी कर रही। आज नहा खाए मतलब लौकी भात से शुरुआत हो चुका है। और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह काम होता है कि आपने जो साल भर में अपने पेट में जो अन्न खाए, वह लौकी भात के माध्यम से आपके शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद से माता और बहन या जो छठ कर रही है, आज से उपवास रहना स्टार्ट करेगी। लौकी भात के बाद वह पूरी तरह उपवास रहेगी खरना तक। खरना में वह उस प्रसाद को खाएगी और उसके बाद फिर वह उपवास चलेगा जब तक वो शाम को अर्घ नहीं देगी। वह डूबता हुआ सूरज को अर्घ देती है। फिर दूसरे सुबह जब उगता हुआ सूरज को अर्घ देने के बाद छठ का वह पर्व का समाप्ति होता है। उसके बाद छठ पर्व जब शुरुआत होता है तो आप वह भी देखिएगा कि दौरा उठाने के लिए आदमी लोग लालायित होते हैं। जिनके घर में कोई जेंट्स नहीं रहते हैं तो उनके लिए 10 जन आ जाते हैं कि दौरा उठाएंगे। आपने वह भी देखा होगा, वह दृश्य जो अपने घर से पैदल दंडवत और उस जगह जिस प्रकार स्टूडेंट अगर वह 1 या 2 में फेल हो जाते हैं तो वह मैट्रिक एग्ज़ाम अगर अच्छे डिवीज़न से पास हो जाते हैं तो वह स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट में कहलाया जाता है। उसी प्रकार कोई पर्व त्यौहार वह जो करने वाले किसी प्रकार का हानि या नुकसान हुआ होगा, उसका फल हुआ, उसका दोष उनको मिला होगा, तो वह छठ पर्व करते हैं और उनके जो भी दोष और गुण होता है उनका फल उनको मिल जाता है। या छठ पर्व में आप देखिएगा कि उस भी रूप दिखेगा जो छठ पर्व करते हैं। कोई किसी का अगर मन्नत पूर्ण हो जाता है तो वह डंका या ढोलक लेके बजाते हैं। किसी का अगर मन्नत पूरा हो जाता है तो वह घर से छठ मैया को दंडवत प्रणाम करते हुए निकलते हैं। कोई छठ मैया के लिए कलश का स्थापना करते हैं। इस प्रकार छठ मैया के लिए वो हर समय कार्य करते हैं। हमारे साथ वह भी समाज से भी दिखेंगे जो छठ मैया के लिए अपने तरफ से फल वितरण, फूल वितरण, दूध वितरण करते हैं। उनका तरक्की आप देखिएगा तो उनको पता चल जाएगा कि छठ मैया का वह क्या तरक्की है, क्या शक्ति है। सूर्य का वह किरण उस दिन वैज्ञानिक यह साबित कर चुका है कि उस दिन सूर्य का किरण 365 दिन के तुलना उस किरण में कुछ रासायनिक गुण अवश्य आ जाते हैं जो शरीर को, वातावरण को कुछ एक शक्ति प्रदान करता है। आप सूर्य का किरण उस जीव के लिए अति महत्वपूर्ण है जिनका रक्त जो सूक्ष्म होता है। जैसे आप सांप और छिपकली का आदर्श आप देख सकते हैं घर में कि जब तक उनको सूर्य का रोशनी नहीं मिलता है तब तक उनका शरीर एक्टिवेट नहीं होता है। उसी प्रकार सूर्य देव का वह सूर्य का किरण जो छठ पर्व में निकलता है, उस किरण को आप अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने दिल में लेने का अवश्य कोशिश कीजिए, क्योंकि छठ महापर्व का वह वैज्ञानिक
दैनिक जो किरण होता है उसका शक्ति आपको हर समय मिलेगा। साथ ही साथ छठ में वह पकवान जो मिलता है, जो ठेकुआ, वह विशेष रूप से बनाया जाता है। हर चीज़ शुद्ध दृष्टिकोण से बनाया जाता है। और उसके बाद जिस ठेकुआ बनाना, हर फल फ्रूट दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य भगवान के द्वारा जो जो उपज और जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो फल निकलता है, वह हल फल उसको उस दिन उनको सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। और ये सूर्य महापर्व हमारे भारत सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू सभ्यता के लिए वह आदर्श और वह शोध का विषय है, जिसको समझना चाहिए कि क्यों सूर्य भगवान का पर्व इतना महान और इतना ताकतवर है। कल तक यह पर्व सिर्फ बिहारी लोग ही किया करते थे, लेकिन आज यह पर्व बंगाली, बिहारी, उड़ीसा और यहाँ तक कि मरवाड़ी लोग भी इस पर्व को बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उसको भी इस पर्व को करना चाहिए और देखना चाहिए कि माँ का शक्ति, सूर्य माँ का शक्ति, छठी मैया का शक्ति, सूर्य भगवान का शक्ति कितना महत्वपूर्ण है। और आपको दिखेगा कि वह भीड़, वह क्राउड कि आपको देख के आश्चर्य रह जाएगा कि हर बार छठ आता है, लेकिन हर बार वह उमंग, वह भीड़, वह खुशी लेके आता है कि जिसका सीमा रेखा शब्द से बयान नहीं किया जाता। हमारे भारतवर्ष में दो समय छठ मनाया जाता है। एक छठ जो कार्तिक मास में मनाया जाता है और एक छठ चैती मास में मनाया जाता है। वह छठ भी होता है, लेकिन वह छठ उतने लोगों में प्रचलित नहीं है। लेकिन यह कार्तिक मास वाला जो छठ है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिनकी शुरुआत हो चुका है और दिवाली के बाद ही इनकी शुरुआत करना प्रारंभ कर चुका। अभी तो लौकी भात की शुरुआत है जो आपको जानकारी प्राप्त हो रहा है। कल से खरना के बाद प्रथम अर्घ और प्रथम अर्घ के बाद जो अंतिम अर्घ है, समाप्ति का अर्घ, वह भी दिखाया जाएगा। एडी लाइफ में आप बने रहिए। आपको सूर्य महापर्व और छठी मैया का वह हर एक परत बाई परत वह ज्ञान हम भी लेने का कोशिश करेंगे, आपको दिखाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। जो फल हम लोग भगवान सूर्य को, छठी मैया को अर्पित करते हैं, उसमें देखिए शरीफा है, ये अमरूद है, ये हलवा है, ये मिश्री कंद है, वो हमें लग रहा है कुछ और देसी फल है, नींबू, नारियल, अनानास, एक कुंदरी जिसकी सब्जी भी बनती है, गन्ना तो आप सब पहचानते ही हैं, ये पानी फल, वो आपको आंवला देखने को मिल रहा होगा, खीरा है, अदरक, केला, हल्दी, बरबटी। देखिए ये सारे फल हैं कि जो बिल्कुल देसी फल हैं, जो और बाकी चीज़ें हैं जो आपको प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है। कितने बजे? शाम में कल जाएंगे 5 बजे, 5:15 बजे, और सुबह 10 बजे। रुको बेटा, बैठो नहीं, 1 मिनट, बैठो। मैं रीना गुप्ता 2005 से छठ कर रही हूँ और छठी मैया में बहुत शक्ति है और आस्था का पर्व है। और छठी मैया से जो कुछ भी मांगे मिल गया है। आज क्या चीज़ की है? आज खरना का दिन है। खीर और रोटी बनते हैं और के भोग लगाते हैं, केले का खीर, रोटी और केले का भोग लगाते हैं। देखिए, छठ पर्व का आस्था का पर्व है और छठी मैया जो सूर्य भगवान का जो अर्घ दियाता है शाम में और सुबह का समय, आज खरना का दिन है। खरना का दिन जो है कि आज हम लोग, मेरी मैडम 2005 से छठ कर रही है और अपने बाल बच्चे परिवार के लिए, हम लोग के लिए, सुख शांति के लिए छठ कर रही है और इनके आशीर्वाद से सब सुख मंगलमय है। आने वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा। आज खरना का दिन जो खीर पूरी बनता है, केला उला रहता है, सब में भोग लगता है माता को और आशीर्वाद मांगा जाता है और बहुत लोग को इसमें आमंत्रित किया जाता है कि इन प्रसाद का ग्रहण करेंगे और सभी लोग आशीर्वाद देंगे। इस सब के चलते हम लोग
2005 से जो मैडम कर रही है, बीच में हम भी कभी कभी उपवास रह जाते हैं, लेकिन पूरी सारी जिम्मेदारी के साथ मेरी मैडम हर एक साल छठ करते आ रही है और इनके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भगवान इसी तरह आगे बढ़ाते रहे, मैं यही कामना करता हूँ। पूरे झारखंड वासी के लिए क्या कामना करते हैं? मैं पूरे झारखंड वासी को छठ व्रत त्यौहार के दिन मैं कामना करता हूँ कि पूरे राज्य सुखी संबंध रहे और सभी लोग रोजगार से नित रहे, कोई भूखे नहीं रहे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।